प्रिय भक्तों, हरे कृष्णा। आज हम सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता जी के 16वें अध्याय की महात्म कथा। जैसा कि भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं कि हे पार्वती, अब मैं तुम्हें गीता जी के 16वें अध्याय की महात्म कथा सुना रहा हूँ। इसको तुम ध्यान से सुनो। इसको सुनने से और गीता जी का पाठ करने से हमें भगवान की सदा अविरल भक्ति प्राप्त होती है, जिससे मन भगवान में लगा रहता है। तो हे पार्वती, एक बार गुजरात में सौराष्ट्र नामक एक नगर है। वहाँ पर राजा खड़ग बाहू राज करते थे। उनके राज्य में एक हाथी था जो बहुत ही बलवान था। उसका नाम अरिमर्दन था और वो बहुत ही क्रोधित वाला हाथी था और वो सदा मद बहाया करता था। तो वो हाथी अपने हाथीसार में बंधा हुआ था। तो उसको आधी रात में इतना क्रोध आया कि उसने सारा हाथीसार ढहा दिया, मतलब तोड़ डाला और बाहर नगर में निकल आया। और उस हाथी को बस में करने के लिए बहुत सारे लोग, जैसे कि हाथीवान होते हैं, पीलवान बोलते हैं, वो सब लोग उसको अंकुश लगा करके डरा रहे थे, लेकिन वो खुद ही डरे हुए थे। तो हाथी से भय खा रहे थे। तो जब ये सब लोगों को पता चला तो सब लोग दूर से, नगर के वासी जो थे सब इकट्ठे हो गए। उनको चलो देखा जाए हाथी क्या कर रहा है, मद बहाया करता है वो हाथी। तो नगर के लोग दूर से खड़े होकर अपने बच्चों को पकड़े हुए दूर से देख रहे थे। जब राजा साहब को ये बात पता चली तो वो भी अपने राजकुमारों के साथ और सैनिकों के साथ उस हाथी को देखने आए। दूर से सब लोग देख रहे थे कि हाथी कितना क्रोधित हो रहा है, पेड़ उखाड़ के फेंक रहा है, नगर में जैसे जिसके घर जो भी तोड़ फोड़ कर रहा है। तो ये सब दृश्य राजा राजकुमारों के साथ ये सब लोग देख रहे थे। इतने में उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण देवता स्नान करते हुए चले आ रहे हैं और मुख से वो कुछ मंत्रों का जप कर रहे हैं। लेकिन वो उसी रास्ते से आए, वो ब्राह्मण देवता, जहाँ पे कि वो हाथी जैसे कि तोड़ रहा है, फोड़ रहा है और क्रोधित अवस्था में चिक्कार रहा था। तो बहुत से लोगों ने उनको मना किया कि हे ब्राह्मण देवता, आप उस तरफ मत जाइए, ये क्रोध में मदांध हो रहा है हाथी, तो वो कुछ भी कर सकता है, आप उस तरफ मत जाइए। सैनिकों ने मना किया, हाथी भीलवानों ने मना किया, सबने मना किया, लेकिन ब्राह्मण देवता ने कुछ नहीं बोला और चुपचाप वो जो मुख से मंत्र जप कर रहे थे वो उसी जगह पर आए जहाँ पर हाथी क्रोधित हो रहा था। उन्होंने हाथी जहाँ मद बहाया करता था उस दंतैले हाथी को देखा और उसके दांतों को छू के हाथी को स्पर्श करते हुए चले गए। ये सब देख कर के सब लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि ये कैसे, ये क्या हो रहा है। तो राजा साहब जो अपने रथ में सवार थे वो नीचे उतर आए और उन्होंने आकर के ब्राह्मण देवता के चरणों में प्रणाम किया और ब्राह्मण देवता से कहा कि महाराज, आप ऐसा क्या मतलब बोल रहे थे, अपने मुंह से मंत्रों का जप कर रहे थे, ऐसे कौन से मंत्र आपने सिद्ध कर लिए हैं कि जिससे इस हाथी ने आपको कुछ बिगाड़ा ही नहीं। तो ब्राह्मण देवता बोले कि हे राजन, मैं गीता के 16वें अध्याय के अभयम आदि के कुछ श्लोकों का जाप करता हुआ आया हूँ और उसी के प्रभाव से, गीता के 16वें अध्याय के प्रभाव से ही मुझे इस हाथी ने छुआ भी नहीं, मेरा मतलब उसने मुझे कुछ नहीं किया। ये भगवान कृष्ण की और गीता जी के 16वें अध्याय की महिमा है। ये सब सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो गए। राजा साहब अपने महल में आए और उन्होंने अगले दिन स्नान करके उन्हीं ब्राह्मण देवता से गीता जी के 16वें अध्याय का पाठ किया, श्रवण किया, और वो भी प्रतिदिन गीता जी के 16वें अध्याय का पाठ करने लगे। जब वो पाठ कर रहे थे तो उनके मन से भी भय दूर हो गया। फिर एक दिन उन्होंने राजकुमार और सैनिकों सहित उसी हाथी के बंधन को खुलवाया और वो उस हाथी के पास गए और गीता जी के 16वें अध्याय का जप कर रहे थे बराबर मुख से, और उन्होंने उस हाथी को छुआ। उस हाथी ने उन्हें कुछ नहीं किया और चुपचाप खड़ा रहा। ये, हे पार्वती, ये गीता जी के 16वें अध्याय की महिमा है कि अगर हम गीता जी के श्लोकों का या किसी भी अध्याय का 16वें अध्याय का पाठ करते हैं तो भगवान हमारी रक्षा करते हैं, हमारे भय को दूर करते हैं और हमारे ऊपर सुरक्षा चक्र बना लेते हैं। ये गीता जी की महिमा है। हरे कृष्णा।